विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई। पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इसमें शामली जिले की कैराना सीट पर सबसे ज्यादा करीब 75% वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर सबसे कम करीब 45% मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैराना में भारी मतदान बीजेपी की जीत का आश्वासन दे रहा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। इसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। दूसरे चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण का चुनाव सभी पार्टियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी के बजाय 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा। पहले चरण में 38 सीटों पर जबकि बाकी 22 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई क्षेत्रीय दल मैदान में हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर बागी उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। राज्य में इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों के नेताओं ने काफी तादाद में बगावत की है। दोनों ही दलों के कई नेताओं ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर चुनावी मैदान में बागी बनकर ताल ठोक रखी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की आंतरिक कलह से जूझना पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाने के फैसले को स्वीकार करने का दावा किया, लेकिन हफ्ते में दूसरी बार प्रचार अभियान को बीच में छोड़कर वैष्णो देवी के दर्शन करने चले गए हैं। सिद्धू अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। WWE पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने राजधानी दिल्ली में कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान खली ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद पर कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है, जबकि अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले पर चिंता जताई है। कोर्ट देश में हिजाब और टोपी जैसी चीजों पर छिड़े बहस से हैरान है। मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या धर्म। कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। कर्नाटक CFI के अध्यक्ष अताउल्ला कुजानाकट ने कहा है कि क्लासरूम में कैसे जाना है वो व्यक्तिगत मामला है, मौलिक अधिकार है। वहीं कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद छात्रों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य में आगे भी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। अब स्कूल कोर्ट के फैसले के बाद ही खुलेंगे। पाकिस्तान के बाद तालिबान भी हिजाब विवाद में कूद पड़ा है। तालिबान ने कर्नाटक में हिजाब के लिए प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। तालिबानी प्रवक्ता इनामुल्लाह समांगनी ने ट्वीट करके उनकी तारीफ की है। समांगनी ने कहा कि ये लड़कियां इस्लामिक मूल्यों के लिए खड़ी हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने धार्मिक मूल्यों के लिए दुनिया भर में कई तरीकों से बलिदान देती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिजाब को लेकर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लेखक आनंद रंगनाथन की ईरान में महिलाओं की स्थिति को लेकर किए गए एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का नहीं पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब दिल्ली तक दस्तक दे चुका है। कल ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किए जाने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली में कर्नाटक भवन के पास मार्च निकाला। इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले शाहीन बाग में भी कुछ लड़कियां हिजाब के समर्थन में सड़कों पर उतरी और जमकर नारेबाजी की। अक्सर विवादों में रहने वाले दिल्ली के JNU से भी हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। JNU के करीब 200 छात्राओं ने कर्नाटक के मुस्लिम छात्राओं का समर्थन किया है। इन छात्राओं ने हिजाब पहनने से रोकने वाले राज्य और उसकी संस्थाओं को इस्लामोफोबिक और पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति का बताया है।